दरभंगा के टाउन हॉल में उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब कोविड टीका लेने के लिए लोगों की भीड़ अचानक बढ़ गई, जिस वजह से दंगा नियंत्रक को बुलाना पड़ा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर नगर थाना की पुलिस एवं दंगा नियंत्रक मौके पर पहुंचकर बढ़ रही भीड़ को नियंत्रित किया। खासकर इस बढ़ रही भीड़ में महिलाओं की संख्या काफ़ी थी। इस बारे में केयर इंडिया की डॉक्टर श्रद्धा झा ने बताया कि मंगलवार को 2 जगह ही कोविड टीका की व्यवस्था की गई है, जिस वजह से लोगों की भीड़ बढ़ गई है। कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए समय रहते ही हमने नगर थाना को सूचना दी है, जहां नगर थाना के अध्यक्ष के द्वारा पुलिसकर्मी एवं दंगा नियंत्रक को भेजा गया है, जो बढ़ती भीड़ को नियंत्रित कर रही है और लोगों को समझा रही है। दरअसल आज जिला में सिर्फ 2 जगह टीकाकरण हो रहा है, एक राज कैंपस 9 to 9 और एक टाउन हॉल में। तो इस वजह से आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी और 2 दिनों से थोड़ा लोड कम था। 15 अगस्त की वजह से, कल सावन का सोमवार की वजह से भी लोग कम थे। आज काफ़ी लोग आ गए, तो हम लोगों ने थाना को सूचना दी और तुरंत उन लोगों ने फोर्स भेजा और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटने से पहले, अफरा तफरी मचने से पहले उन लोगों ने संभाला सिचुएशन। आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर श्रद्धा झा, केयर इंडिया से। हम लोग कोविड के लिए करके आए हैं और टाउन हॉल में, और हम लोग को आदेश हुआ डीएसपी साहब को जो कि वहाँ पर जो है बहुत काफ़ी भीड़ है, वहाँ पर जो है हम लोग को भीड़ को शांति के लिए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आप लोग जाइए वहाँ पर, देखिए। तो भीड़ नियंत्रण में है? हम लोग थे ही। कोई प्रकार की कोई घटना हुई? कोई किसी तरह का नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, शांतिपूर्ण जो है हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश्वर पासवान हुआ। क्या है आप? ASIT। दरभंगा के कैदराबाद सरकारी बस स्टैंड के पास मां जानकी स्वीट्स का वार्ड नंबर 5 की पार्षद पूजा मंडल के द्वारा फीता काटकर किया गया शुभारंभ। मंगलवार को शुभारंभ करते हुए वार्ड 5 की पार्षद पूजा मंडल ने कहा कि यहां पूरी साफ सफाई के साथ सस्ती कीमत पर मिठाइयां मिलती हैं, साथ ही नाश्ते का भी प्रबंध किया गया है, जिससे यहां के आसपास के लोगों के अलावा बस स्टैंड आने वाले यात्रियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। वहीं साथ में यह भी बताया कि यहाँ जो मिठाइयाँ हैं सो अन्य दुकानों की अपेक्षा काफ़ी सस्ती एवं अच्छी है। तो वहीं संचालक राजू गुप्ता के द्वारा कहा गया कि यह हमारा मां जानकी स्वीट्स शहर के बड़े बड़े मिठाई दुकानों को टक्कर देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ कारीगरों के द्वारा पूरी साफ सफाई के साथ मिठाइयाँ एवं अन्य सामग्रियाँ बनाई जाती हैं, जिससे आने वाले ग्राहकों को काफ़ी लाभ मिलेगा और सस्ते कीमत पर इस बार राखी में भी हम यह मिठाई उपलब्ध करवाएंगे। आज मां जानकी स्वीट्स का जो कैदराबाद सरकारी बस स्टैंड के सामने में, जिसका उद्घाटन वार्ड नंबर 5 की पार्षद पूजा मंडल के द्वारा फीता काटकर किया गया है। मां जानकी स्वीट्स में सभी प्रकार की मिठाई एवं चाट का ग्राहकों को अच्छे स्वाद के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे यहाँ सभी मिठाई खुद के कारीगर द्वारा बनाया जाता है, जिसमें पूरी साफ सफाई को ध्यान में रखा जाता है। इस बार राखी में दूसरी जगह से हमारे यहाँ कम कीमत पर अच्छी मिठाई उपलब्ध कराई जाएगी। क्या नाम हुआ? राजू गुप्ता। कैदराबाद बस स्टैंड के सामने मां जानकी स्वीट्स का उद्घाटन किया है। यहाँ पे हर एक तरह का मिष्ठान और नाश्ता वगैरह का व्यवस्था शुद्धता के साथ रखा गया है और बहुत अच्छा ये व्यवस्था है। मेरा ये अपील रहेगा ग्राहकों से, आज करके यहाँ पे अपने मनपसंद मिठाई का आप लोग सेवन कीजिए और बहुत अच्छा लगेगा। बस यही हमारा। अब क्या लगता है लोग जो टावर जैसी साड़ी आपको यहाँ पे फ्लेवर मिलेगा, सारा जो भी टावर पे मिलता है सारे यहाँ पे मिलेगा और उसमें कोई कमी नहीं आएगी, सारी सुविधा के साथ सभी को। दरभंगा के नगर निगम सभागार में महापौर वैजयंती देवी खेरिया की अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेरिया के अलावा नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा एवं सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य तथा नगर निगम के पदाधिकारीगण मौजूद थे। इस बैठक में कुल 60 से अधिक एजेंडों पर चर्चा की गई और उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। वहीं महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने दरभंगा शहर के लोगों से अपील की है कि वे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए नगर निगम की मदद करें। ऑलमोस्ट तो वैदेही नगर में जो अपना ज़मीन है
को लेकर हुई थी और जितने एजेंडे थे उसको पास किया गया है। शहर के विकास के लिए रोड, नाली है, कुछ कन्वर्ट है, सब पे बात चर्चा हुई है। 68 पॉइंट थे करीबन, उसको पास किया गया है। लेकिन जिस तरीक़ा से हमारे पास पैसे आएंगे, फंड आएगा, उस तरह से हम लोग शहर का विकास के लिए काम करेंगे। तो विभागीय पैसे भी हमारे पास कम है, क्योंकि हमारे पास ये जो होल्डिंग टैक्स जो होता है वो हमारे पास कम आ रहे हैं। इक्विपमेंट हमारे 50 हो गए हैं नए, उससे ही हमारे हर महीने हज़ार, लाखों में, करोड़ों में पैसे जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग लेबर है, टीपर है का, तेल का है पैसा, बहुत समय जा रहे हैं। तो जो विभागीय पैसा तो हमारे पास एक फंड अभी कम है, इसलिए हम लोग के पास जैसे सरकार के हिसाब से पैसे आएंगे उस हिसाब से हम अपना शहर का विकास के लिए काम करेंगे। और हम यही चाहेंगे कि सब जो भी मानव हमारे शहर के जनता दल है, सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कचरा आप लोग रोड पर ना फेंकें। जब आपकी गाड़ी टिपर जाती है आपके घर पर, उस पर आप लोग कूड़ा दें। तो हमको इतना ही सहयोग कर दें कि हम लोग रोड से फिर दोबारा कूड़ा उठाने में कम परेशानी हो। जो नाले में फंस जाते हैं पन्नी कूड़े, वो ना फंसे। आप इतनी हमारी परेशानियाँ बचा दें, फिर आपका शहर स्वस्थ और हरियाली से परिपूर्ण रहेगा। जैसे बड़े शहरों में रहता है वैसे हमारे यहाँ भी रहेगा। इसके हम आप लोग को बार बार आश्वासन देते हैं और गारंटी देते हैं। मंगलवार को नगर थाना पर जिला शांति समिति एवं जिला मुहर्रम कमेटी के सदस्यों के साथ पुलिस पदाधिकारियों ने की एक बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आने वाले त्योहारों एवं मुहर्रम में किसी प्रकार के आयोजन नहीं किए जाएंगे। इस बैठक में मुहर्रम कमेटी के सचिव रुस्तम कुरैशी एवं वार्ड पार्षद अजय जलान के अलावा शांति समिति के सदस्य एवं अन्य कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने सभी एक स्वर में कहा कि सरकार के द्वारा कोविड के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उनका हम लोग अनुपालन करेंगे और सभी कार्यक्रम को स्थगित रखेंगे। साथ ही पुलिस के द्वारा चिन्हित संवेदनशील एवं अति संवेदनशील जगहों पर नज़र रखने की बात कही गई है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाके से दुकान को हटाया जाएगा और सभी का सहयोग इसमें लिया जाएगा। देखिए, आज जो भी थाने पे हो, जिला में हो, जो बैठक हो रही है वो मुहर्रम को लेकर के, चूँकि सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। हम लोगों को, दरभंगा के लोगों को कौन क्या करता है उस पर नज़र नहीं रखना है। सरकार का और जो प्रशासन का गाइडलाइन है और दिशा निर्देश है उसका पालन करना है। कल जो शिरनी लाने का प्रोग्राम, शिरनी चढ़ाने का जो प्रोग्राम ज़िला कमेटी की तरफ से हुआ करता था, हज़ारों की तादाद में लोग जाते थे, कल सिर्फ 10 से 12 लोग जाएंगे, जिसमें टाउन थाना है, जो मेन टाउन थाना का एरिया है, इसलिए वो 10-12 लोग जो जाएंगे तो उनके साथ थाना की गाड़ी भी रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग जा कर के एक रस्म की अदायगी कर करके चले आना है। और कहीं कोई जुलूस और कोई अखाड़ा नहीं उठने जा रहा है। इस बार मैं बार बार कह रहा हूँ आपके माध्यम से ज़िला वासियों को भी, अखाड़ियों को भी और अखाड़ियों के उस्ताद से भी बार बार ये कह रहा हूँ कि कहीं कोई अखाड़ा नहीं उठने जा रहा है। 2 साल नहीं मनाए हैं, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहा, कोरोना ख़त्म हो गया तो आगे साल धूमधाम से मुहर्रम मनाएंगे। आज जो बैठक है उसमें सभी समुदाय के लोग आए हैं, मुहर्रम कमेटी के सदस्य भी हैं और शांति समिति के सदस्य भी हैं। कल भी जिला स्तरीय शांति समिति का मीटिंग हुआ था समाहरणालय में, उसमें सारी बातें बता दी गई है और जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार किसी प्रकार का ताजिया आयोजन नहीं निकलेगा और कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। सभी लोग सहमत भी हैं और इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी किए हैं और शांति से ही निकलेगा। रोड भी खाली करवाया जाएगा। हाँ, जो अच्छा एक बता रहे हैं कि बड़ी बाजार से लेकर के इस रोड को, तो वहाँ पर प्रशासन रहेगा, उसके साथ जो भी दुकान है उसको बता दिया जाएगा रोड से जो भी। मुहर्रम एवं आगामी त्योहारों को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक। मुहर्रम एवं श्रावणी पूजा के साथ साथ आगामी त्योहारों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा को लेकर गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सख्ती से कराने को लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक,
एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार के चेतन प्रसाद ने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा 4 अगस्त को जारी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा कि सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे तथा सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन से संबंधित आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा और यह आदेश 25 अगस्त तक के लिए जारी है। इसलिए मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारा सहित सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। यहाँ तक कि कोई जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर सिंह पब्लिक लाइब्रेरी में रोटरी क्लब के द्वारा किया गया वृक्षारोपण, साथ में दिए गए कूड़ेदान। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में कई रोटेरियन मौजूद थे। इस अवसर पर गेवियन के 20 पौधे लगाए गए और वहीं 2 बड़े आकार के कूड़ेदान भी दान किए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में रोटेरियन डॉक्टर PN मिश्रा, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र झा, सचिव अजय कनोदिया, आशुतोष कुमार, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डॉक्टर ज्योति सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं इनर व्हील की प्रतिनिधित्व डॉक्टर उषा झा एवं अध्यक्ष मोनिका गामी भी मौजूद थी। इसके अलावा पुस्तकालय शिक्षाविद के सचिव MR तरुण एवं उसकी टीम ने पूरे टीम को धन्यवाद ज्ञापन किया। RBS कॉलेज इंदौर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा माह के पूर्वार्ध को स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में विविध कार्यक्रम संपादित कर मनाया गया। इस अवधि में स्वयंसेवकों एवं अन्य छात्र छात्राओं ने भी महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई का अभियान चलाया। टोलियों में बंटकर अपने गांव मोहल्ले में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश फैलाया। समापन के दिन 15 अगस्त को परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्रनाथ झा के संचालन एवं निर्देशन में संगोष्ठी की गई, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त ने की। विकास भवन में अवस्थित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में जिला पंचायत राज पदाधिकारी दरभंगा आलोक राज की अध्यक्षता में सभी तकनीकी सहायकों के साथ पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड पंचायत पदाधिकारी क्योटी, सिंगवारा एवं तारडी उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जिला में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित नल जल योजना की समीक्षा की गई। बैठक में सभी तकनीकी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन पंचायतों का भ्रमण कर कम से कम 5 वार्डों में नल जल योजनाओं का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे तथा पानी की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 2 दिवसीय नोडल पदाधिकारी एवं पीयर एजुकेटर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना के कोषांग द्वारा रेड रिबन संपोषित कार्यक्रम है, जिसमें 31 महाविद्यालय के नोडल पदाधिकारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 4 सत्रों में चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा किया गया, जहां उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम समय अनुकूल है। इसके सभी शिक्षण संस्थानों के नोडल पदाधिकारी एवं पीयर एजुकेटर को प्रशिक्षित कर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को इससे लाभान्वित कराएंगे। दरभंगा में MSU के द्वारा कर्पूरी चौक पर सद्बुद्धि यज्ञ का किया गया आयोजन। मंगलवार को MSU द्वारा एम्स निर्माण को लेकर घर घर से ईंटें लाएंगे, दरभंगा में एम्स बनाएंगे मुहिम के तहत कर्पूरी चौक पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में किया गया, जहां स्थानीय युवाओं ने मंत्रोच्चारण के साथ अपना प्रतिकार किया। सद्बुद्धि यज्ञ को संबोधित करते हुए अभिषेक कुमार झा ने कहा कि सरकार की घोषणा वाहवाही, अखबारबाजी, ढकोसलेबाजी से दूर दरभंगा एम्स हेतु ईंट एकत्र कर एक जागरूकता का जिम्मा मिथिला के सबसे बड़े संगठन MSU ने एक अभियान के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को जगाने के उद्देश्य से एक लड़ाई लड़ने का रुख अख्तियार किया है। दरभंगा के WIT की छात्राओं को IIT बम्बई से उद्यमिता बढ़ाने को मिला सुनहरा अवसर। ई सेल IIT बम्बई द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतिष्ठित कार्यशाला
इल्यूमिनेट 2021 में ऑनलाइन मोड में शामिल होकर अपनी उद्यमिता में 4 चांद लगाने हेतु WIT की छात्राओं को विधिवत आमंत्रण ईमेल के माध्यम से मिला। यह जानकारी मिलते ही संस्था की छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। यह कार्यशाला 27 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में 24-25 सितंबर को आयोजित की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। तो वहीं स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में मंगलवार को 24-25 सितंबर 2021 को ई-कॉमर्स चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की विवरणिका इस संगोष्ठी के अध्यक्ष सह वाणिज्य संकाय अध्यक्ष BVL दास के द्वारा प्रेषित किया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी के आयोजन समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण मब्बी स्थित जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष जीवन सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष सह मुख्यालय प्रभारी सुरेश रोहटा ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में प्रत्येक मंडल से 5 कार्यकर्ता जिला पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का अभियान का उद्देश्य हर एक युवा एक महिला कार्यकर्ता को चिन्हित कर स्वास्थ्य स्वयं सेवक के रूप में इस व्यापक अभियान को जोड़ना, समाज की सेवा कर जागरूक करना है।